नीलेश और गरिमा की शादी हुए अभी साल भर ही हुआ था। शादी होते ही गरिमा गर्भवती हुई और उसने साल भर बाद ही 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। घर में 2 लक्ष्मियों के एक साथ आने से सभी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था गरिमा का देवर अक्षत। दरअसल अक्षत को बच्चों से बहुत प्यार था। वो जब भी ऑफिस से घर लौटता तो दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर खूब लाड लगाता था। अरे चाचू की परी कितनी प्यारी लग रही हैं, दोनों की दोनों। नीलेश भी अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ज्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था, जिस वजह से वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। आज साल का आखिरी दिन था। नीलेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनिए जी, आज भी आपको काम पर जाना है। क्या करूं गरिमा, काम ही पूजा है, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। आज रात नए साल का स्वागत हम सब एक साथ मिलकर ही करेंगे। हाँ भैया, हमारी रिद्धि और सिद्धि का ये पहला नया साल है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, समझो बस यूं गया और यूं आया। दिसंबर महीने की शाम को भयंकर ठंड पड़ रही थी। नीलेश नए साल का जश्न मनाने के लिए समय पर ऑफिस से घर लौट रहा था कि तभी कोहरे की धुंध में वो एक ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उधर घर में सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पार्टी के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए थे कि तभी पुलिस के कुछ लोग नीलेश की लाश लेकर घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेचारी गरिमा नया साल शुरू होने से पहले ही विधवा हो गई। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए जी? ये नया साल तो हम अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी मनाने वाले थे। उठ जाओ ना नीलेश, उठ जाओ। मेरे हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। भैया उठ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में नया साल शुरू हो जाता है। जहां बाहर सब नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं नीलेश के घर में मातम छाया हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज गरिमा की मौसी सास उर्मिला उनके घर आती है, जहां वो कमला से कहती है, अरे कमला, कब तक तू इस विधवा को और उसकी 2 बेटियों को पालेगी? अरे मैं तो कहती हूँ इसे अपने मायके भेज दे हमेशा के लिए। अब जब इसका पति ही नहीं रहा तो फिर इसका भला क्या काम? कल को इसकी 2 बेटियां, उनकी पढ़ाई लिखाई, ब्याह का खर्च सब तुझे ही करना पड़ेगा। बात तो तेरी एकदम ठीक है। कमला गरिमा को उसकी बेटियों समेत घर से निकालने लगती है, लेकिन तभी अक्षत ये सब सुन लेता है और वो कहता है, माँ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने मरे हुए बेटे के परिवार के साथ ऐसा करते हुए? अरे जरा ये तो सोचो कि ये सब देखकर भैया की आत्मा को कितना बुरा लगेगा। अरे वो विधवा है, उस विधवा के लिए तेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरे भाई की विधवा है और इन नन्ही सी बच्चियों की माँ। बेचारी ने नए साल को लेकर न जाने क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन इसे क्या पता था कि ये नया साल इसके लिए इतनी तकलीफें लेकर आएगा। और फिर भी आपको इससे इतनी परेशानी है ना, तो फिर ठीक है, मैं अभी सारी परेशानी खत्म कर देता हूँ। अक्षत मंदिर में रखे कुमकुम से गरिमा की मांग भर देता है। ये देख वो सब हैरान रह जाते हैं। ये तुमने क्या किया अक्षत? वही जो ऊपर वाले को मंजूर है, इनकी बच्चियों का चाचू नहीं बल्कि इनका पापा बनना। ये देख दोनों बच्चियों के नन्हे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गरिमा से माफी मांगती है। गरिमा भी उसे माफ कर देती है। सच कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जाते जाते जो पुराना साल गरिमा को विधवा बना गया, नया साल आने के बाद उसने फिर उसे सुहागन बना दिया। सिमरन, जाकर आरती की थाल ले आ। हाँ माँ, अभी लाई। आओ बहू, मेरी पोती के साथ गृह प्रवेश करो। ये लो माँ। भाभी, लाओ गुड़िया को मुझे दो। अभी रुक तो, पहले बहू और धीरज को गुड़िया के साथ गृह प्रवेश करने दे, फिर गोदी में ले लेना। जीती रहो पूर्णिमा बहू, आज तुमने घर को एक पोती नहीं लक्ष्मी दी है। लक्ष्मी, सदा खुश रहो। पूर्णिमा और धीरज की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। पूर्णिमा आज एक बेटी की माँ बनी थी और हॉस्पिटल से घर आई थी। पूर्णिमा की सास पुष्पा देवी आज बहुत खुश थी। कितने सालों बाद घर में बच्चे के आने से रौनक लग जाएगी। माँ, मुझे आज रात की फ्लाइट से ही ऑफिस के काम से जाना है। 2-3 दिन का काम है, मैं लौट आऊंगा। अच्छा, चल कोई बात नहीं, काम तो जरूरी है। जाओ पूर्णिमा बहू, गुड़िया को कमरे में ले जाओ और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं भिजवा दूंगी। पूर्णिमा धीरज के साथ कमरे में आ जाती है और गुड़िया को सुलाने लगती है। धीरज, क्या जाना जरूरी है? अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ।
तुम थोड़ी देर भी गुड़िया के पास नहीं रुके और आज रात को जा भी रहे हो। अरे यार, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं परसों रात तक वापस आ जाऊंगा ना। और वैसे भी राहुल आ रहा है, वो तो तुमसे आज तक मिला भी नहीं है। राहुल की आज रात की फ्लाइट है, वो कल सुबह तक आ जाएगा। और जब से उसने गुड़िया के जन्म की खबर सुनी है, वो तो अपनी भतीजी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो भी आ जाएगा तो हम सब मिलकर एक ग्रैंड पार्टी करेंगे। राहुल धीरज का छोटा भाई जो कि कैलिफोर्निया में जॉब करता है। धीरज और पूर्णिमा की शादी के समय वो नहीं आ पाया था क्योंकि उसे ऑफिस से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस कारण राहुल थोड़ा उदास भी हो गया था, पर अब उसे 6 महीने की छुट्टियां मिली थी, इसलिए वो वापस आ रहा था। घर में खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। हंसते हंसते धीरज की माँ, बहन और पत्नी पूर्णिमा उसे विदा करते हैं, पर धीरज को नहीं पता था कि वो उन सबसे आखिरी बार मिल रहा है। धीरज जिस फ्लाइट में बैठा था वो फ्लाइट रास्ते में क्रैश हो गई और बहुत से यात्री मारे गए, जिनमें धीरज भी था। राहुल जब लौटा तो वो नहीं जानता था कि वो अपने भाई से कभी नहीं मिल पाएगा। धीरज इस दुनिया से जा चुका था। कल तक जो खुशी का माहौल था, आज वो मातम का माहौल बन गया था। माँ, धीरज भैया को गया आज 1 हफ्ता बीत चुका है। आपने ढंग से कुछ भी नहीं खाया। अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे लोगे? राहुल भैया, पूर्णिमा भाभी ने भी कुछ नहीं खाया है। जबरदस्ती उन्हें कुछ खाने को देती हूँ तो एक निवाला ही खाती हैं और रोने लगती हैं। राहुल पूर्णिमा के कमरे में जाता है। उस समय गुड़िया रो रही थी। राहुल गुड़िया को गोदी में ले लेता है और चुप कराने लगता है। अरे, हमारी गुड़िया रानी क्यों रो रही है? चलो, मैं थोड़ी देर तुम्हें बाहर आंगन में घुमा लाता हूँ। अरे, आप रहने दीजिए, बेकार में परेशान होंगे, मैं इसे सुला देती हूँ। ओके, ये लो, जाओ मम्मी के पास जाओ। वैसे मेरी आपसे ज्यादा बात नहीं हुई, पर अगर आप भूखे रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको गुड़िया के साथ साथ इस घर को भी संभालना है। सिमरन आपके लिए खाना ला रही है, थोड़ा सा खा लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, मत खाओ, फिर हम में से कोई भी नहीं खाएगा। राहुल और सिमरन किसी तरह समझा बुझाकर पूर्णिमा को खाना खिला देते हैं। धीरज को गए 5 महीने बीत चुके थे। एक दिन पुष्पा देवी की बड़ी बहन आशा देवी मिलने के लिए आती है। अरे, तेरा दिमाग खराब है क्या पुष्पा? सारी जिंदगी अपनी विधवा बहू और उसकी बेटी को पालने की जिम्मेदारी तू क्यों अपने सिर ले रही है? अभी तुझे सिमरन और राहुल की भी शादी करनी है। अब इसका तेरे घर में क्या काम? अगर तू इसे अपने घर में रखेगी तो आगे चलकर बेटी की सारी जिम्मेदारी का खर्चा तेरे सिर पर आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ इसे इसके मायके भेज दे। अपने आप दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी उसके माँ बाप उठाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो दीदी, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। बहाने से कल इसे अपनी माँ के घर भेज देती हूँ, फिर किसी को लिवाने नहीं भेजूंगी तो अपने आप समझ जाएंगे। पुष्पा देवी की बड़ी बहन आशा देवी कान भरकर जा चुकी थी। अगले ही दिन पुष्पा देवी ने पूर्णिमा को अपने मायके जाने के लिए कहा। बहू, धीरज को गए 5 महीने हो गए हैं, तुम अपने माँ पापा से मिलने भी नहीं गई हो। कुछ दिन के लिए अपने मायके रह आओ, तुम्हारा थोड़ा मन बदल जाएगा। गुड़िया भी अपने नाना नानी के पास रहने नहीं गई। ठीक है माँ जी, मैं कल ही चली जाऊंगी। पर माँ, कुछ दिन बाद तो न्यू ईयर है। मैं सोच रहा था गुड़िया का पहला नया साल है तो हम घर पर कुछ कर लेते। अरे, काहे का नया साल बेटा, जाने दे, कुछ दिन अपनी माँ के घर पर रहने। राहुल चुप हो जाता है। सिमरन भी कुछ नहीं बोल सकी। अगले दिन पूर्णिमा गुड़िया को लेकर अपने मायके चली जाती है। पूर्णिमा को गए 1 हफ्ता बीत चुका था और अगले दिन नया साल था। सिमरन राहुल से बोली, राहुल भैया, पूर्णिमा भाभी को गए 1 हफ्ता हो गया है। गुड़िया की बहुत याद आ रही है। पूर्णिमा भाभी को वापस बुला ले क्या? नए साल पर गुड़िया और पूर्णिमा भाभी हमारे साथ होंगी तो भैया की कमी महसूस नहीं होगी। कह तो तुम ठीक रही हो सिमरन, मैं एक बार माँ से बात करता हूँ, तुम यहीं रुको। राहुल पूर्णिमा और गुड़िया को वापस लाने के लिए बात करने जाता है, पर वो अपनी माँ को फोन पर बात करते देख बाहर ही रुक गया। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, मैंने उस मुसीबत को मायके भेज दिया है। अब वो दोनों माँ बेटी इस घर में वापस कभी नहीं आएंगी। मैंने फोन पर उसके माँ बाप को कह दिया है कि अब हम पूर्णिमा और उसकी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। जब तक धीरज था तब तक ही उनसे हमारा नाता था, अब हम क्यों खर्चा उठाएं? अपनी माँ की बात सुनकर राहुल चौंक जाता है। उसका मन दुख से भर जाता है और वो उसी पल पूर्णिमा के घर पहुँचता है। आंटी जी, मुझे पूर्णिमा से मिलना है, अभी और इसी वक्त। अरे राहुल, तुम और इस समय? पूर्णिमा, माँ का फोन आया था ना, इसीलिए तुमने मुझे फोन पर घर आने के लिए मना कर दिया। सच सच बताओ, माँ ने तुम्हें घर आने के लिए मना किया है ना? राहुल, माँ जी सही तो कह रही हैं। जब तक धीरज थे तब तक मेरा नाता उस घर से था। अब मैं उनकी विधवा हूँ, मेरा उस घर से कोई नाता नहीं है। वैसे भी मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटी को पाल पोस लूंगी। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दूं। अब तो बस यही मेरा सपना है। क्यों पूर्णिमा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं है?
तुम भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें पता है, धीरज भैया की आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी अगर वो तुम्हें ऐसे दुख में देखेंगे। इस नए साल पर नए जीवन की शुरुआत करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ। अंकल आंटी जी, आप भी मेरे साथ चलिए। राहुल गुड़िया को गोद में ले लेता है और पूर्णिमा और उसके मम्मी पापा को मंदिर ले जाता है। पूर्णिमा, आज से मैं भगवान को साक्षी मानकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं गुड़िया को पिता का नाम देना चाहता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें और गुड़िया को घर से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हमारे घर से हमेशा नाता था और आगे भी रहेगा। गुड़िया अपने पापा के घर में ही रहेगी। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? पूर्णिमा, क्या तुम नहीं चाहती कि गुड़िया को अपने पिता का प्यार मिले और धीरज भैया की आत्मा को शांति मिले? राहुल की बातें सुनकर पूर्णिमा और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज गुड़िया को अपने माता पिता दोनों मिल गए थे। राहुल पूर्णिमा को लेकर घर पहुंचता है, पर पुष्पा देवी जब पूर्णिमा के गले में वरमाला और मांग में सिंदूर देखती हैं, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। राहुल, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू पूर्णिमा से शादी करके घर आ गया। तू जानता भी है ये तेरे बड़े भाई की विधवा है। हाँ, मैं जानता हूँ माँ। भैया के इस दुनिया से जाने में पूर्णिमा की कोई गलती नहीं है। और फिर गुड़िया की इसमें क्या गलती है कि पैदा होते ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। माँ, एक बार पूर्णिमा और गुड़िया की तरफ देखो तो सही। ये दोनों आपके अपने हैं। अगर धीरज भैया जिंदा होते तो क्या आप इनके साथ ऐसा सलूक करती जो आज करने जा रही थी? माँ, गुड़िया आपका अपना खून है। गुड़िया धीरज भैया की बेटी है। तभी गुड़िया रोने लगती है। पुष्पा देवी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। जाने अनजाने अपनी बड़ी बहन की बातों में आकर पुष्पा देवी जो अनर्थ करने जा रही थी, उसका उन्हें बहुत पछतावा था और आगे बढ़कर अपने बेटा बहू और पोती को गले से लगा लेती हैं। सिमरन भी अपनी भाभी और गुड़िया को पाकर बहुत खुश थी। गुड़िया को अपना परिवार मिल गया था। पूर्णिमा और उसकी बेटी के सूने जीवन में नया साल फिर से नई खुशियां, नए रंग बिखेर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।